हाँ सर, जातीय जनगणना जो होने मतलब बिहार में हो रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जातीय जनगणना तो होने ही चाहिए, जिसकी जैसी स्थिति है उसके अनुसार से उसको पता लगेगा किनकी कितनी संख्या है, किस जाति का है। उससे उसका विकास के लिए जो सरकार जो करना चाहती है कुछ करेगी। क्या इससे आप खुश हैं कि जातीय जनगणना जो हो रहा है उस पर आपका क्या? बिल्कुल, हमारे खुश होने या न खुश होने से कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, हो रहा है सही। क्या आपका परिचय दीजिए जी, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विनोद कुशवाहा, भारतीय लोक चेतना पार्टी। जातीय जनगणना जो हो रही है बिहार में, इस पर आपको क्या कथन है, क्या विचार है सर? आप इससे कितना? जातीय जनगणना तो होना ही चाहिए। कैसे पता चलेगा कि लोगों की स्थिति क्या है? सरकार ने जो निर्णय लिया है कि लोगों की आर्थिक स्थिति की भी गणना करने का, तो सराहनीय है और होना चाहिए। जातीय जनगणना तो निश्चित तौर पे होना चाहिए। किसी को भी इससे कोई परेशानी तो हमको नहीं लगता है कि होना चाहिए, क्योंकि जाति की गणना जब जातियां बनी थी तो जाति की गणना भी होनी चाहिए। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। सभी जाति का स्थिति के बारे में, उनकी आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सब कुछ सामने आ जाएगा। और ख़ास करके हालिया दिनों में वर्तमान सरकार के जो मुखिया हैं उन पे भी कहीं न कहीं जातिवादी होने का आरोप लगता रहा है। इसकी भी जांच हो जाएगी कि भाई उनके समाज का आज़ादी के बाद क्या विकास था और अभी वर्तमान में उनके कार्यकाल में कितना विकास हुआ है, कितने तीव्र गति से हुआ है, और अन्य लोगों का, अन्य क्षेत्र के लोगों का क्यों नहीं विकास हुआ है। ये सब क्लियर हो जाएगा। इसलिए जातीय जनगणना निश्चित तौर पे सरकार का सराहनीय कदम है, होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को इसमें रोड़ा अटकाना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी तो अब लगभग क्लियर कर ही दिया है, तो होना चाहिए। नीयत साफ होनी चाहिए। सरकार के तमाम लोग जो हैं सरकार के अंदर, वो भी जो विपक्ष में हैं वो भी, सब लोगों को चाहिए कि भाई एक साथ मिलके जातीय जनगणना कराने में सहयोग दें और हो जातीय जनगणना। पता तो चले लोगों को कि भाई लोग बड़े बड़े दावे करते रहते हैं, हर कोई अपने को 15-18 बोलते रहता है, जैसे लगता है कि वो 1-आध हज़ार में अपने परसेंटेज को बता रहे हैं। तो परसेंटेज तो सैकड़ा में ही होगा ना। इसलिए होना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए कि उनकी जाति की स्थिति क्या है, संख्या क्या है, शैक्षणिक स्थिति, आर्थिक स्थिति क्या है, यह जानने का तमाम बिहार के लोगों को हक है, होना चाहिए। परिचय दे दीजिए। राजीव मिश्रा। विचार है जातीय गणना जो है समाज को तोड़ने के लिए है ना, इन लोगों का षड्यंत्र है। मुस्लिम होने की जाति दिखा रहा है, कहाँ दिखा रहा है? पठान, मल्लिक, कहाँ दिखा रहा है? खाली हिंदू में जातियाँ और मुस्लिम में जातियाँ नहीं है। समाज को तोड़ो, समाज को लड़ाओ, समाज में विभेद, यही इनका मेन सिद्धांत यही है। इससे कोई लाभ थोड़े है सर बिहार में। आप इस पर आपका अपना विचार क्या है सर, बताइए। और इससे लोग कितने सहमत हैं बिहार के लोग? नहीं, जातीय जनगणना तो होना चाहिए। आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों जातीय जनगणना होनी चाहिए? ये होनी चाहिए कि बहुत सा जो जातियां हैं, सर्विस में हो, चाहे राजनीतिक में हो, सामाजिक में हो, आर्थिक में, उनको भागीदारी नहीं मिलती है, लेकिन वो वोट देते हैं। तो जिनकी जितनी जनसंख्या उनकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। आखिर कहीं ना कहीं तो कुछ बात है, इसलिए इस जातीय जनगणना के कराने का आवश्यकता पड़ी। ये सबसे पहले अंग्रेज लोग यहाँ हिंदुस्तान में कराए 1931 में, उसके बाद से कभी होबे नहीं किया। तो भाई अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि हिंदू में ये सब हो रहा है, मुस्लिम में हो रहा है। आखिर हिंदू में ही ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ तो बात होगा। आप सारे लोग को समान भाव से विकास नहीं करेंगे, उनकी भागीदारी नहीं देंगे, तो वैसे लोग को अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी बिहार का, हिंदुस्तान का वासी है, वो भी आपका वोटर है। तो हर चीज़ में उसका भी अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए जातीय जनगणना हमारे समझ से सही है। धीरेन्द्र निषाद, बिहार निषाद संघ के प्रधान महासचिव और पटना महानगर। ये जनगणना हो रही है, इस पर आप कितना सहमत हैं और कितना असहमत है? पूरी तरह से सहमत है, असहमत नहीं।
क्या 99% देश की जनता आज हैंड टू माउथ है। अभी सालाना विश्व आर्थिक मंच पर ऑक्सफैम का रिपोर्ट जो प्रकाशित हुआ है उसमें 21 अरबपति देश के जिनके पास 70 करोड़ जनसंख्या के बराबर संपत्ति है। यहाँ 94% कमेरा वर्ग हैं और 6% शासक वर्ग है। उसमें जो निचले पायदान के 25 से 30% जिसके पास में न रहने के लिए छत भी नहीं, आकाश के नीचे रहना पड़ रहा है, वो कौन वर्ग है, कौन सी जाति का है, इसकी सर्वे होनी चाहिए। इसकी जानकारी देश की जनता के सामने आना चाहिए कि भारत के सरकारी संसाधन और प्राकृतिक संसाधनों पर कौन कब्जा कर रखा है, किसके। देश प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सीमांचल एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क। बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।